दोस्तों नमस्कार, नवजीवन एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में खासी सफलता मिलने के बाद एनडीए के संगठन विशेष उत्साहित हैं और अब यूपी की बारी है के नारे के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना आगाज कर दिया है। यूपी के जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम किया। उदा देवी वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया। इस अवसर पर बहुत सारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी के जुटे थे। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजीव पासवान ने कहा कि हमने बिहार में इतिहास रच दिया है, अब यूपी की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता की अगुवाई में इतिहास रचा जाएगा। रामविलास पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिनका बलिदान दिवस है, हमारे श्रद्धेय पासवान जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने माता वीरांगना उदा देवी जी का इतिहास को खोजवाया और खोजवाने के बाद तब उन्होंने पता किया कि ये पापी समाज की है और सबसे पहले हमारे नेताजी मंत्री हुए रहते हुए वीरांगना उदा देवी पापी पे डाक टिकट जारी कराने का काम किया था। मुझे खुशी होती है कि श्रद्धेय नेताजी जिस चीज को लेकर चले थे, आज पूरा देश वीरांगना उदा देवी पापी का बलिदान दिवस मना रहा। अगर उसका श्रेय जाता है तो नेता श्रद्धेय स्वर्गीय पासवान जी को जाता है कि जो आज पूरे देश में वीरांगना उदा देवी पापी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। सम्मानित साथियों, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि आपने देखा कि अभी बिहार का चुनाव हुआ तो वहां पे हमारे नेता और भारत सरकार के मंत्री, संसद के नेता माननीय चिराग पासवान जी ने एनडीए सरकार में अहम भूमिका निभा के ऐतिहासिक जीत उन्होंने कराने का काम किया। अभी में उन्होंने परवारी जी से हम लोग की बात हुई थी और आप सभी मंचासीन नेता जानते भी हैं। अभी 7 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था। मेरे नेताजी ने 7 अगस्त को कहा था कि बिहार चुनाव के बाद यूपी की बारी है। मेरे नेताजी ने स्वयं इस बात को कहा था कि बिहार के बाद यूपी की बारी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, आप लोगों से आगाज करने आया हूँ कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार में इतिहास रचा, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व। यहाँ की माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की पूरी तमाम जनता का प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि 93 में हमारे पिताजी सब एक गढ़वाला विधानसभा सीट हुआ करती थी, तो मात्र 2200 वोट से हारे थे, जबकि उस समय बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था और वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे, मजबूती से चुनाव लड़े थे। उसके बाद वो समाज सेवा से जुड़ गए, राजनीति से अपना दूरी बना लिया। उसके बाद भी खेत को नहीं छोड़ा और समाज सेवा का काम करता रहा, निरंतर काम करते रहे। किसी को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा प्रोवाइड की, जिसको स्वास्थ्य की जरूरत है उसके लिए स्वास्थ्य के लिए मुहैया कराए और पूरी तन मन से बदलापुर की धरती के लिए जुड़े रहे। फिर 97 में फिर थे, अभी 2017 में भी वो चुनाव की पूरी तैयारी किए थे, लेकिन अब वो राजनीति से दूर हो गए हैं। तो मैं आप लोग के बीच में हूँ, आप लोग से हाथ जोड़ के आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि जितना प्यार आप लोग ने मेरे पिताजी को दिया है, उन्होंने क्रांति उठाने का काम किया। इस प्रकार से समाज के पिछड़ा परिवार की जो है इस दिव्य देवी के लिए किसी के लिए हृदय में उठना मेरे पूज्य और सदैव नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की नजर देखा। एक बार जो है ऐसी नजर के लिए अपने नेता को जो है धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, जो भारत वर्ष में जो है पूज्य उदा देवी के लिए जो है सम्मान दिलाने का कार्य किया और आपका टिकट जारी करने का काम किया, मूर्ति का अनावरण करने का काम किया। आज हमारी पार्टी में एक इस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है कि बिहार में चुनाव हुआ और वहां पे चुनाव हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी के लिए की बेटी अवंतीबाई जोधी ने भी इसी समय अपना आगाज किया था। मित्रों, इस स्वतंत्रता संग्राम में हर जात, हर धर्म, हर समुदाय का योगदान रहा है और उदा देवी जी अवध के अंतिम नवाब की सेना की महिला ब्रिगेड की लीडर थी और उन्होंने अंग्रेजों के 56 जवानों को मार गिराया था। उसके बाद वो भी मारी गई थी।
मित्रों, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 नवंबर में हमारे नेता रहे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने बनाया। साथियों, लोक